हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ओवैस यूपीएससी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पे। टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का आज 15 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूँ, जिसमें आज हम लोग जो इंडियन ज्योग्राफी है उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो यूपीएससी, बीपीएससी या यूपीपीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस में आने की संभावनाएं हैं। या जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को अगर डिस्कस करेंगे प्रतिदिन, ठीक है, तो क्या है कि हमें प्रैक्टिस से क्या होगा, हमें अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगा, जिससे हम क्या है कि यूपीएससी में या बीपीएससी में या यूपीपीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस में किसी तरह का एग्जाम होगा, ठीक है, तो हमारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो हम क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि आज के जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आपको मालूम होगा कि दृष्टि आईएएस के द्वारा जो मतलब क्लास टेस्ट होता है, ठीक है, तो वही टेस्ट आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं और उसका डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह इस चैनल पे हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया गया है। उसी प्रकार पॉलिटी हो गया, जैसे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, या यूपीएससी में जितने भी सिलेबस है, ठीक है, जो प्रीलिम्स व्यू से है, उन सभी का इस चैनल पे डिस्कस किया जाएगा। और सीसेट जैसे जो अभी के समय में महत्वपूर्ण, जिसमें मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया और कॉम्प्रिहेंशन जैसे क्वेश्चनों को भी इस चैनल पे डिस्कस किया जाएगा समय के साथ 2024 के एग्जाम तक। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल पे जरूर जुड़े और इसका लाभ उठाएं। जिसमें आज हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जैसे कि स्टेटमेंट दिया गया है और कह रहा है उपर्युक्त कथन में से कौन सा या से सही है। ठीक है, तो आपको क्या है कि स्टेटमेंट पढ़ना है, जैसे कि आप ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो पढ़ चुके हैं, तो आप यहाँ से क्वेश्चन जो डिस्कशन किया जा रहा है उसको बेहतरीन तरीके से सुने, देखें। ठीक है, जिससे क्या है कि आपको ये क्वेश्चन बन पाता है कि नहीं, ये भी एनालाइज करने की कोशिश करें कि आपने ये टॉपिक पढ़े हैं, ठीक है, और पढ़ा है तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि इस प्रकार का क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, कि यहाँ कहाँ आप कमी कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें देखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि गोंडवाना संरचना का सर्वाधिक विस्तार गोदावरी नदी घाटी में है, तो यह बिल्कुल गलत है। ठीक है, गोदावरी नदी घाटी में नहीं है, क्योंकि गोदावरी नदी घाटी जो है यह दक्षिण भारत की नदियां हैं, जबकि गोंडवाना संरचना के सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक विस्तार है वह झारखंड में है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये स्टेटमेंट मेरा गलत है। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि विंध्यन संरचना, ठीक है, वो भवन निर्माण सामग्री के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसमें बलुआ पत्थर, डोलोमाइट व चूना पत्थर जैसे खनिजों की प्रधानता मिलती है। यह बिल्कुल सही है। विंध्यन संरचना में यानी संगमरमर हो गया, चूना पत्थर हो गया, हीरा हो गया, पन्ना हो गया, और देखेंगे कि विंध्यन संरचना जहाँ जहाँ पाया जाता है वहाँ से चट्टानों को निकाल करके उसके पीस करके, ठीक है, वहाँ से सीमेंट बनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा स्टेटमेंट है यह सही है। पूछ रहा था कौन सा सही है, ठीक है, तो स्टेटमेंट मेरा 2 जो है केवल वही सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वाटरनरी संरचना, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी क्वाटरनरी संरचना से रिलेटेड जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके बारे में कह रहे हैं। तो क्वाटरनरी संरचना जो है हमारे पृथ्वी पे अंतिम संरचना के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी संरचना में हमारे जो, ठीक है, पृथ्वी पे जैसे कि भारत के क्षेत्र में जो मध्यवर्ती मैदान का क्षेत्र है उसका निर्माण हुआ था, उसकी उत्पत्ति हुआ था, जिसमें क्या है कि नदियों द्वारा जो जलोढ़ लाया गया था उसके निक्षेपणों से। ठीक है, तो जिसमें स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि यह संरचना नवीन संरचना है, जिसकी उत्पत्ति नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़कों के निक्षेपों से हुई है। यह बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट कहता है क्या कि इस संरचना में खनिजों का सर्वाधिक भंडार है, तो यह बिल्कुल गलत है। यहाँ जो है इसमें खनिज को भंडार नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वाटरनरी संरचना का निर्माण जो हुआ, जिसमें जलोढ़कों यानी नदियों द्वारा जो अवसादों को बहा कर लाया गया, उन जलोढ़कों से निर्माण हुआ है। ठीक है, तो यहाँ मिट्टी उर्वरक मिलते हैं, लेकिन यहाँ खनिज के भंडार नहीं है। ठीक है, कुछ मात्रा में है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में यहाँ भंडार नहीं मिलते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट 3 कह रहा है कि यह संरचना कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। यह बिल्कुल गलत है। ठीक है, यह संरचना जो है कृषि के लिए बहुत ज़्यादा ही उपयोगी है, क्योंकि यहाँ खादर, बांगर जैसे मिट्टी जो कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है, डेल्टा मिट्टी, ठीक है, तो ये इस प्रकार की मिट्टी यहाँ देखने को मिलती है। इस प्रकार से ये स्टेटमेंट मेरा क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है, तो मेरा केवल एक सही है। ठीक है, बाकी सब गलत है, तो ये ए मेरा सही हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि प्रायद्वीपीय पठार के 2/3 से अधिक भागों में आर्किन चट्टानें पाई जाती हैं। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में भी जिक्र किया है, बताया है
कि इसका जो विस्तार है कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमालय के जो आंतरिक भाग है उन सब क्षेत्रों में क्या है कि प्रायद्वीपीय पठार की जो आर्कियन चट्टान की संरचनाएं हैं, ठीक है, ये इसका विस्तार है। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि आर्कियन संरचना मुख्यतः आणविक खनिजों के लिए महत्वपूर्ण है। ये भी सही है क्योंकि यहाँ यूरेनियम, थोरियम जैसे खनिजों के भंडार मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्या कि आर्कियन संरचना में तीसरा स्टेटमेंट जो है, आर्कियन संरचना में ग्रेनाइट, नीस तथा सिस्ट जैसी चट्टानों की बहुलता है। यह बिल्कुल सही है। अगर मेरे व्यूवर्स होंगे, ठीक है, तो आपको मालूम होगा पिछले एपिसोड में हम इन सब बातों को जरूर जिक्र किए हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इस प्रकार से कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों मेरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, जिसमें पहला स्टेटमेंट है कि धारवाड़ संरचना जो है झारखंड एवं उड़ीसा की सीमा पर आयरन श्रेणी जो है लौह अयस्क श्रेणी के रूप में जानी जाती है। बिल्कुल, अगर आप भारत के नक्शा देखेंगे तो भारत के नक्शा अगर हम पूर्वी घाट की तरफ देखते हैं, ठीक है, और ये मेरा पश्चिम घाट हो गया इस प्रकार से, तो यहाँ पर का जो क्षेत्र है ये क्षेत्र, ठीक है, भारत के नक्शा में ये क्षेत्र जो है, तो ये क्षेत्र देखेंगे कि जो झारखंड और उड़ीसा की सीमा है, ठीक है, इन सीमा पे अत्यधिक लौह अयस्क पाया जाता है क्योंकि यहाँ की मिट्टी भी लाल हो गई है, ठीक है, जिसकी वजह से इन श्रेणी का नाम लौह अयस्क श्रेणी रख दिया गया है। तो कह रहा है ये पहला स्टेटमेंट मेरा सही हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम मिटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि धारवाड़ संरचना का मुख्यतः विस्तार हिमालय में है। यह गलत है, ठीक है, क्योंकि धारवाड़ संरचना अगर पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया है, इस वीडियो में भी बता देते हैं कि धारवाड़ संरचना का जो मुख्य विस्तार है वह कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान जैसे क्षेत्रों में मुख्यतः पाया जाता है, लेकिन हिमालय में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नहीं कह दिया है, तो मैक्सिमम बच्चे क्या करेगा, सिर्फ ए में मार देगा, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछ रहा है ना, तो केवल 2 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अरावली पर्वत धारवाड़ चट्टानों से निर्मित है। अरावली पर्वत जो है धारवाड़ चट्टानों से निर्मित है, यह बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि आर्कियन चट्टानों में बुंदेलखंड नीस सर्वाधिक पुराना है। यह भी सही है। तो कह रहा है कौन सा सही है, तो दोनों स्टेटमेंट मेरा सही है, ठीक है। उसके बाद आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। और यह जो टेस्ट है यह डेली टेस्ट का यह 5 टेस्ट पेज है, ठीक है, जिसमें आज हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अगला का, ठीक है, क्योंकि हम डेली बेसिस पे क्या है 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे ज़्यादा टाइम भी ना हो और आप लोग भी डेली बेसिस पे 15 क्वेश्चन डिस्कस करते चले जाएं। अगर डेली हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 2024 के एग्जाम तक, तो बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। देखते हैं जिसमें कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, जिसमें पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि हिमालय की पर्वत श्रेणियां जो है प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल एवं तिब्बत की ओर अवतल हो गई है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट मेरा सही है, क्योंकि अगर आप देखे होंगे प्रायद्वीपीय पठार, तो प्रायद्वीपीय पठार जो है वह दक्षिण से उठा हुआ है, ठीक है, लेकिन हिमालय पर्वत के जो नीचे की दिशा क्षेत्र है, ठीक है, वह गहरी है क्योंकि वह गार्ज बन गया था, ठीक है, क्योंकि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट तो आपस में टकराने की वजह से जो इंडियन प्लेट है नीचे धंसने की वजह से क्या ये क्षेत्र गहरा हो गया था। तो धीरे धीरे क्या है ये इन क्षेत्रों पे नदियों के द्वारा जो अवसाद लाके भरा गया है, जिसकी वजह से मध्यवर्ती मैदान का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो लेकिन ये क्या है अभी भी धंसा हुआ है प्रायद्वीपीय पठार की अपेक्षा। तो इस प्रकार से ये स्टेटमेंट मेरा सही है। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय पर्वतीय भाग की चौड़ाई बढ़ती जाती है किंतु ऊंचाई घटती जाती है एवं ढाल मंद हो जाता है। यह स्टेटमेंट मेरा गलत है। कारण है कि पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय पर्वतीय भाग की चौड़ाई बढ़ती नहीं है, यह घटती चली जाती है, ठीक है। इसका औसत जो ऊंचाई देखेंगे कि पश्चिम में 500 किलोमीटर है, ठीक है, जबकि हिमालय पर्वत के पूर्व में लगभग 120 से 180 किलोमीटर की
मतलब चौड़ाई है औसत, ठीक है। तो इस प्रकार से ये स्टेटमेंट मेरा गलत है। और थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं कि जो हिमालय के उत्तर पश्चिम में दिहांग गार्ज एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो पर सिंधु गार्ज अवस्थित है, ये भी गलत हो गया। कारण है कि उत्तर पश्चिम में क्या है, सिंधु गार्ज है, और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में क्या है, दिहांग गार्ज। दिहांग को मतलब ब्रह्मपुत्र नदी गार्ज के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये उल्टा कर दिया है, ठीक है। तो कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों से कौन सा या से सही है, तो केवल जो है मेरा सही है, केवल एक है। अगर आप देखे होंगे हिमालय पर्वत, जैसे कि भारत के अगर नक्शा देखते होंगे तो ये वाला क्षेत्र, ठीक है, जैसे ये वाला क्षेत्र हो गया, तो ये इधर हो गया क्या, ठीक है, इस तरह के, तो ये हिमालय पर्वत हो गया, और इस तरह से निर्माण हुआ है जो, ठीक है, यहाँ पे। तो कह रहा है कि ये जो क्षेत्र है, सिंधु नदी इधर से बहती है ना, अब ब्रह्मपुत्र नदी इधर से बहती है, तो ब्रह्मपुत्र गार्ज इधर बनेगा ना, और सिंधु गार्ज इधर बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो स्टेटमेंट है मेरा गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिटा देते हैं इसे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जरूर बताएं। तो केवल क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। जिसमें पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भारतीय प्लेट के सीमांत भाग के यूरेशियन प्लेट के ऊपर चढ़ने से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। यहाँ स्टेटमेंट को ध्यान से सुने, ठीक है। कह रहा है कि भारतीय प्लेट जो है के सीमांत भाग, ठीक है, भारतीय प्लेट के जो सीमांत भाग है यूरेशियन प्लेट के ऊपर चढ़ रहा, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट में जब आपस में टकराव हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ कि भारतीय प्लेट की जो घनत्व है सबसे ज़्यादा होने की वजह से भारतीय प्लेट नीचे धंस गया और यूरेशियन प्लेट उसके ऊपर चढ़ गया, ठीक है, जिसकी वजह से हिमालय पर्वत की वलन के कारण, ठीक है, वलन के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया वह मेरा उल्टा दे दिया गया, कह रहा है कि भारतीय प्लेट के सीमांत भाग जो है यूरेशियन प्लेट पे चढ़ गया, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि तरुण, दुर्लभ और लचीले प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की जो वैज्ञानिक संरचना कठोर एवं स्थिर है, ये भी स्टेटमेंट मेरा गलत है, क्योंकि तरुण, दुर्बल और लचीले प्रायद्वीपीय खंड है, यह बिल्कुल गलत है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे गलत हो गया, हिमालय और उसके जो अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमाला है उसकी जो संरचना है वह कठोर एवं स्थिर है, यह बिल्कुल गलत है। हिमालय पर्वत जो है वह अभी नवीन वलित पर्वत है, जिसकी वजह से वहाँ भूस्खलन भी देखने को मिलता है, तो ये कठोर थोड़ी ना है, ठीक है, अस्थिर भी है यह, ठीक है। इस वजह से ये मेरा स्टेटमेंट गलत हो गया। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ, ठीक है, वर्तमान समय में बहिर्जनिक तथा अंतर्जनिक जो अंतर्जनित बल की अंतर क्रियाओं से प्रभावित है, यह बिल्कुल सही है, जिसकी वजह से अभी भूकंप भी देखने को आपको मिलता है, ठीक है, कि समय समय पे भूकंप भी आ रहा है हिमालय क्षेत्र में। तो कह रहा है कि सही है, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, तो केवल 3 जो मेरा स्टेटमेंट है वह सही है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें कह रहा है कि बंगाल की जो खाड़ी के द्वीप 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व के बीच स्थित है, बिल्कुल सही है। अगर आप बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र देखेंगे तो जैसे कि भारत का नक्शा, ठीक है, ये भारत के नक्शा है इस प्रकार से, ठीक है, भारत का नक्शा हम बनाने की कोशिश किए हैं इस प्रकार से। तो कह रहा है कि जो बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी नीचे तक है, तो कह रहा है कि नीचे जो है इसकी जो उत्तर, ठीक है, तो उत्तर जो अक्षांश है वह 6 डिग्री से लेकर के ऊपर में 14 डिग्री तक है, यह बिल्कुल सही है। और कह रहा है कि जो पूर्व में है, ठीक है, पूर्व में यहाँ पे तो बंगाल की खाड़ी यहाँ पे 92 डिग्री से लेकर के यहाँ पे 94 डिग्री तक है, ये भी सही है, ठीक है, यहाँ तक। तो यही स्थिति पूछ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मेरा स्टेटमेंट जो है सही हो गया, ठीक है। उसके बाद जो हम देखते हैं कि सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है क्या, ये स्टेटमेंट मेरा फर्स्ट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि रीची द्वीप, ठीक है, रीची द्वीप समूह और लबरिंथ द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित प्रमुख द्वीप समूह है, यह बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सैडल
चोटी दक्षिणी अंडमान एवं माउंट कोयोक जो है उत्तरी अंडमान की प्रमुख पर्वत चोटियां हैं। तो ये स्टेटमेंट मेरा यह गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सैडल चोटी जो है यह उत्तरी अंडमान में है, जबकि यहाँ पे दक्षिणी अंडमान दे दिया गया है, इसके वजह से गलती हो गया। और माउंट कोयोब जो है यह उत्तरी अंडमान में न होकर के मध्य अंडमान में है, ठीक है, जिसकी वजह से यह स्टेटमेंट मेरा गलत है। उसके बाद 4 स्टेटमेंट देखते हैं, कह रहा है क्या, सॉरी, माउंट कोयोब जो है दक्षिणी अंडमान में है, ठीक है। उसके बाद बैरन आइलैंड जो है भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी उत्तरी अंडमान द्वीप समूह में अवस्थित है। यह भी स्टेटमेंट मेरा गलत है। उत्तरी अंडमान में न होकर के यह कहाँ है? तो मध्य अंडमान में, ठीक है। ये कहाँ है? मध्य अंडमान में, मध्य अंडमान में, है ना। तो ये स्टेटमेंट में मेरा गलत हो गया। तो कह रहा है क्या कि सही कौन है? तो केवल और केवल 1 और 2 सही है। तो इस प्रकार से ए मेरा सही हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या शेष सही है, ठीक है। तो कह रहा है कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रेणियां वृहद हिमालय का भाग है, ठीक है। तो यह बिल्कुल गलत है। अगर हिमालय पर्वत के बारे में आप अगर अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है, तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जो है यह ट्रांस हिमालय का भाग है, ठीक है। और वृहद हिमालय जो है यह मुख्य हिमालय का वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिमालिक हिमालय एक भाग है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट ट्रांस हिमालय क्षेत्र में अवस्थित है। ये भी स्टेटमेंट मेरा गलत है, क्योंकि एवरेस्ट जो चोटी है वह जो मुख्य हिमालय है, ठीक है, मुख्य हिमालय का भाग है, जो वृहद हिमालय का भाग है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि गार्डविन ऑस्टिन, ठीक है, काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। तो गार्डविन ऑस्टिन K2, ठीक है, यह काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, बिल्कुल सही है। और 4 स्टेटमेंट कह रहा है कि हिमालय पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे ऊंची एवं प्राचीनतम मोरदार पर्वत श्रेणी है। यह गलत हो गया। यहाँ तक तो सही है, हिमालय पर्वत श्रेणी जो विश्व की सबसे ऊंची है, ठीक है, पर्वत श्रेणी, लेकिन प्राचीनतम नहीं है। यह नवीन वलित पर्वत है, ठीक है। मोरदार पर्वत तो है, ठीक है, लेकिन यह क्या है? नवीन है यहाँ पे। लेकिन क्या है? प्राचीनतम देने की वजह से यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। तो 4 स्टेटमेंट मेरा क्या हो गया? गलत। तो कह रहा है केवल सही कौन है, ठीक है, तो केवल 3 मेरा जो है वह सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि लघु हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लघु हिमालय, इसकी स्थिति कहाँ है? तो इसकी पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इसकी औसत चौड़ाई जो लगभग 80 से 100 किलोमीटर एवं सामान्य ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है। यह बिल्कुल सही है, ठीक है। उसका सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि शिवालिक व लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लौह स्पीति घाटी व कुल्लू एवं कांगर घाटियां मिलती है। यह स्टेटमेंट मेरा गलत है, क्योंकि मध्य कश्मीर घाटी हो गया, लौह स्पीति घाटी हो गया, कुल्लू और कांगर घाटियां जो हो गया, यह जो है वृहद हिमालय और मध्य हिमालय जैसे लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है, उनके बीच में है, ठीक है। यहाँ पे शिवालिक देने की वजह से गलत हो गया। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ठीक है, कि पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नक्टिबा एवं महाभारत श्रेणियां इसी पर्वत श्रेणी का भाग है। तो यह बिल्कुल सही है, लघु हिमालय का ही भाग है। तो ये मेरा सही है। पूछ क्या रहा है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं पूछ रहा है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे सही पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पे सही नहीं है, तो केवल बी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऊपर के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ टोटल हम 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो अगला टेस्ट है वह डेली टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, जिसमें हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला स्टेटमेंट है कि तराई क्षेत्र जो है 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी एक पतली पट्टी है, जो भावर क्षेत्र के उत्तर में शिवालिक गिरिपद के समानांतर फैली है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट देखेंगे कि उत्तर दे दिया गया है, जिसकी वजह से यह स्टेटमेंट मेरा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे तराई की बात हो रही है। तो तराई जो है ऊपर वाला भावर क्षेत्र है, नीचे का ये जो क्षेत्र है यह तराई है, तो यानी भावर क्षेत्र के दक्षिण में ना हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या करें? उत्तर, जिसके वजह से ये स्टेटमेंट मेरा गलत हो गया। तो इतनी बारीक से आपको ध्यान देने की जरूरत है, तभी आपका ये क्वेश्चन बन पाएगा, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि तराई क्षेत्र के दक्षिण में भावर क्षेत्र है। तो ये स्टेटमेंट फिर गलत हो गया, क्योंकि ये हमारा तराई क्षेत्र हो गया, ये मेरा भावर हो गया। तो तराई क्षेत्र के जो है यह उत्तर में है ना भावर क्षेत्र, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट मेरा सेकंड भी स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि तीसरा कि तराई क्षेत्र से दक्षिण में बांगर
और खादर का मैदान है जो पुराने एवं जो नए जलोढ़ से निर्मित है, यह बिल्कुल सही है। अगर आप तराई क्षेत्र से नीचे आएंगे तो यह बांगर का क्षेत्र और खादर का क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। यह दक्षिण की तरफ हो गया, यह स्टेटमेंट मेरा सही हो गया। ठीक है, तो कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है, तो केवल मेरा जो है वह 3 सही है। ठीक है, जो स्टेटमेंट मेरा 3 है वह सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि अरुणाचल हिमालय जो है, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरुणाचल हिमालय, अगर आप भारत की ये वाला पार्ट देखेंगे, ठीक है, जो मेरा सिक्किम से, जो ऐसे करके सिक्किम से पार्ट है, ये गया हुआ है, ठीक है, ये वाला जो पूर्वतीय भाग है, तो यहाँ से लेकर के ये जो हमारा हिमालय है यहाँ तक है, ये मेरा पूरे हिमालय क्या है, यह अरुणाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। उसमें कह रहा है कि यह पर्वत क्षेत्र भूटान, ये देखेंगे आपको यहाँ से सिक्किम के बाद जस्ट यहाँ तक भूटान है। ठीक है, ये जो क्षेत्र है यह भूटान है ना, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये क्षेत्र भूटान है। तो कह रहा है भूटान के तो कह रहा है कि भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में डीफू दर्रे तक फैला है, यह स्टेटमेंट मेरा सही है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ठीक है, कि इस पर्वत श्रेणी के सामान्य दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर है। अभी हम ये बनाए हुए थे ये चित्र, ये आप देखे होंगे, ठीक है, ये तो कह रहा है कि दिशा जो है दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व ये मेरा हो गया दक्षिण पूर्व, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक है ना, यहाँ से लेकर के है ना, ये दक्षिण पूर्व हो गया। फिर क्या कह रहा है कि उत्तर पूर्व, ये बिल्कुल सही है, उत्तर पूर्व। ये दिशा देखेंगे आप तो क्या हो गया, ये दिशा, तो ये क्या हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया, और ये दिशा मेरा जो हो गया, ठीक है, ये दक्षिण पूर्व हो गया, और ये दिशा उत्तर पूर्व हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश है ना, ये वाला ये क्षेत्र देखे, ये क्षेत्र के बारे में कह रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उत्तर पूर्व हो गया, क्योंकि इधर उत्तर है और ये पूर्व है, ठीक है ना। उसके बाद ये जो क्षेत्र है मेरा, ये दक्षिण पूर्व है, तो इस हिसाब से जो ये स्टेटमेंट मेरा है सही हो गया। ठीक है, इसको मिटा देते हैं जिससे आपको समझाना और आसानी हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमें समझना और आसानी हो जाएगा, जिससे कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर रहेगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं कि ये स्टेटमेंट मेरा क्या है, सही हो गया। उसके बाद कह रहा है कि इस पर्वत श्रेणी की सामान्य दिशा जो दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व, ये स्टेटमेंट मेरा हो गया है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इस क्षेत्र की मुख्य चोटियां जो है कांगतू और नामचा बर्मा शामिल है, यह बिल्कुल सही है। नामचा बर्मा सबसे ये यहाँ पे आप देखेंगे जो ये है, यहाँ पे नामचा बर्मा है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के, तो हो गया। तो उसके बाद कह रहा है कि यह पर्वत श्रेणियां उत्तर से दक्षिण दिशा में तेज बहती हुई गहरे गार्ज बनाने वाली नदियों द्वारा विच्छेदित है। बिल्कुल, जो ब्रह्मपुत्र नदियां हैं उनके द्वारा ही इसे विच्छेदित कर दिया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदियां ऐसे आती है, ऐसे यहाँ से कट जाती है, नीचे की तरफ आ जाती है। तो ये स्टेटमेंट मेरा भी सही हो गया। तो कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, तो इसमें दिया गया है मेरा जो, ठीक है, उपयुक्त सभी है, तो ये मेरा उपयुक्त सभी हो गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला स्टेटमेंट है कि पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में चौड़े परंतु उत्तर और दक्षिण में संकीर्ण हो जाती है, यह बिल्कुल गलत है। यहाँ पे देखेंगे जो अगर ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र के बारे में बात हो रहा है, ये क्षेत्र के बारे में, ठीक है, तो कह रहा है पश्चिम तटीय मैदान जो है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्षेत्र काठियावाड़ क्षेत्र है, ये पश्चिम तटीय मैदान में आता है, और यहाँ पे आकर के एक पतली सी नली हो जाती है, ठीक है, और यहाँ पर से फिर यहाँ पर से मोटा होकर के यहाँ पे नीलगिरी की पारी बन जाती है। तो आप देखेंगे कि जो उत्तर में भी चौड़ी है, दक्षिण में भी चौड़ी है, लेकिन मध्य में क्या है, संकीर्ण है। लेकिन ये स्टेटमेंट के सुने, स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ये जो है मध्य में चौड़े हैं, ठीक है, मध्य में क्या है, चौड़े हैं, और परंतु उत्तर और दक्षिण में संकीर्ण है। इस हिसाब से ये स्टेटमेंट मेरा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ मध्य में ही संकीर्ण है और उत्तर और दक्षिण में क्या है, यह चौड़े हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि पश्चिम तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण है, यह बिल्कुल सही है। ये जो क्षेत्र है यह डेल्टा नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो नदियाँ, ये जो क्षेत्र है यह जलमग्न है, ठीक है, यहाँ समुद्र, क्योंकि यहाँ डेल्टा नहीं है, यहाँ की एकदम सीधा गहराई गया हुआ है। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि पश्चिम तटीय मैदान में बहने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है। तो आपको मालूम होगा कि पश्चिम तटीय मैदान में बहने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, यह एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, इस हिसाब से ये मेरा तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है कि मलाबार तट के को
मालाबार तट को विशेष स्थलाकृतिक कयाल, ठीक है, पक्ष जल जिसे कहा जाता है, बैक वाटर के लिए जाना जाता है, यह बिल्कुल सही है, जो केरल में पाया जाता है, ठीक है, जिसे आप लैगून झील के नाम से जानते हैं। तो कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही नहीं है, ठीक है। तो मेरा जो क्या है कि 2 और 4 मेरा सही है, और फर्स्ट और 3 जो मेरा है वह सही नहीं है। तो इसका आंसर 1 और 3 ए ऑप्शन में है, इस हिसाब से मेरा ए आंसर हो गया। उसके बाद अगर देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि मेघालय पर्वत, जिसमें पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि मेघालय का जो पठार है वर्तमान में प्राय द्वीपीय पठार के मुख्य भूमि से राजमहल गैप, जिसे मालदा गैप द्वारा पृथक होता है, यह बिल्कुल सही है, ठीक है, पिछले एपिसोड में हमने जिक्र किया है। उसके बाद सेकेंड जो स्टेटमेंट है वह कह रहा है कि छोटा नागपुर पठार जो है हिमालय के तीनों उत्थान के प्रवाह मिलते हैं। छोटा नागपुर के पठार में क्या है कि हिमालय के तीनों पठार के मतलब प्रवाह मिलते हैं, तो ये स्टेटमेंट मेरा सही है, ठीक है। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ पठार के उत्तर में स्थित अत्यंत समतल पठार है, तो ये बिल्कुल गलत है। आप ये वाला क्षेत्र देखेंगे बंगाल की खाड़ी से, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये मेरा जो है हमारा दक्षिण भारत का क्षेत्र है। तो कह रहा है दंडकारण्य, तो ऊपर में क्या हो गया, ये मेरा छत्तीसगढ़ का क्षेत्र हो गया, ठीक है, ये मेरा उड़ीसा का क्षेत्र हो गया, और ये मेरा ये जो क्षेत्र है ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, ठीक है, और ये मेरा क्या है तेलंगाना का, ये स्थिति है। तो दंडकारण्य का पठार जो है यहाँ पे है, ठीक है। तो कह रहा है कि छत्तीसगढ़ पठार, छत्तीसगढ़ तो मेरा ये है, ठीक है, और कह रहा है कि इसके दक्षिण में है ना, तो यहाँ पे क्या कह रहा है उत्तर दिया गया है, तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट मेरा गलत हो गया। कह रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल 1 और 2 सही है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला स्टेटमेंट है कि राजमहल की पहाड़ी बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित जुरैसिक काल में निर्मित नवीन ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, ये गलत हो गया। उसका जुरैसिक काल में ये तो सही है, ठीक है, लेकिन बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा पर है, तो ये भी गलत है मेरा। बिहार और झारखंड के सीमा पे स्थित है, तो इस हिसाब से ये मेरा स्टेटमेंट जो है फर्स्ट गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि सतपुरा पर्वत विंध्यन पर्वत के दक्षिण समानांतर स्थित पर्वत है, जो नर्मदा और ताप्ती नदी के भ्रंश घाटी के मध्य में स्थित भारत के एकमात्र भ्रंशोत्तर पर्वत है, तो ये बिल्कुल सही है मेरा, ठीक है। उसका तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सतपुरा पर्वत का विस्तार जो है, यानी जो सतपुरा श्रेणी है उसी में सतपुरा पर्वत आता है, राजपीपला आता है और महादेव एवं मैकाल पहाड़ी है, ठीक है। तो सतपुरा पर्वत का विस्तार पूर्व में राजपीपला पहाड़ी से पश्चिम में महादेव एवं मैकाल पहाड़ी तक है, सतपुरा पर्वत का विस्तार। तो सतपुरा पर्वत और सतपुरा पर्वत श्रेणी जो है उसमें अंतर है, क्योंकि सतपुरा पर्वत श्रेणी का ही एक पर्वत का नाम है सतपुरा पर्वत, ठीक है, जिसमें क्या है कि इसकी जो विस्तार है वो महादेव एवं मैकाले पहाड़ी तक है, तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि सतपुरा पर्वत का ही एक क्षेत्र महादेव है और मैकाले है, तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट मेरा क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। और कह रहा है क्या कि ये कह रहा है कि ये पश्चिम में है, ये चीज़ को आपको ध्यान दें, ठीक है, ये ऐसे भी ये स्टेटमेंट मेरा गलत था, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है पश्चिम में है, तो ये गलत है, पूरब में है, ठीक है, इस हिसाब से इसको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये मेरा स्टेटमेंट कह रहा है क्या कि कौन से सही है, तो केवल और केवल 2 मेरा जो है वह स्टेटमेंट मेरा सही है, तो इस हिसाब से ये मेरा सही हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन हम इतना ही डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 तक। तो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप अच्छा लगा है तो अपने साथियों के साथ भी शेयर करें, जिससे उसे भी हेल्प हो सके। अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल से जुड़े हुए हैं पहले से तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और वेलकम है कि आप इसी तरह हमेशा मेरे से साथ जुड़े रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।